नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग ऊर्जा संसाधन के 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं जो नए हो सकते हैं, तो उन आंकड़ों को फर्दर जो है आगे की क्लासेस में उसको सही करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी परियोजना कोसी परियोजना का अंग है? तो देखिए कटैया जल विद्युत गृह जो है ना, ये कोसी परियोजना का अंग है। कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया गया है। इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बिजली परियोजना बिहार सरकार के अधीन नहीं है? देखिए जो कांटी में जो है ना, मुजफ्फरपुर ताप बिजली घर, ये नहीं है। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर लूँगा मैं, और उसका जो है ना उस सेपरेट लेक्चर को इसके आई बटन में मैं चिपका दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके डाल दूंगा। उसको आप पक्का से देख लीजिएगा। उसमें कई सारी नई चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो हो सकता है कि उसको बोर्ड पे लूँ या अपने नोटबुक के जरिए उसको पढ़ाऊँ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है। तो यह है ताप विद्युत। अच्छा ये नीचे रह गया, मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। बिहार में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत है, तो यह है ताप विद्युत। यानी पहले गर्म करते हैं बॉयलर को, फिर भाप बना के तब उससे जो घुमाते हैं ना अमेचर को और बिजली बनाते हैं, उसको बोलते हैं ताप विद्युत। बिहार राज्य के विभाजन के उपरांत कितने प्रतिशत बिजली झारखंड राज्य में चली गई थी? तो देखिए 70.4% जो बिजली है वो झारखंड राज्य में चली गई थी। अब ये बात पुरानी हो गई, अब नई बात, नए समय में नई बात करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को, कि वर्ष 2012 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी है? देखिए ये 2012 का है, अभी इस डेटा को नहीं लेंगे। उस समय 144 यूनिट थी, अब ये यूनिट बढ़ गई है, तो हम लोग लेटेस्ट डेटा को अभी करेक्ट कर लेंगे। वो आई बटन वाला जो है ना सिस्टम मैंने जो बताया है, 1 से 2 दिन में आई बटन देख चेक कर लीजिएगा। बिहार में पनबिजली का उत्पादन किस नहर परियोजना से होता है? तो देखिए पूर्वी एवं पश्चिमी सोन नहर से भी हो रहा है, पूर्वी गंडक नहर से भी हो रहा है, और कोसी नहर से भी हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आठवें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार और झारखंड राज्य के बीच कौन सा ताप विद्युत संयंत्र विवाद का बना हुआ है? तो यह तेनुघाट ताप संयंत्र। अब ये पुरानी बात हो गई है, अब ये सारे मामले जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, लगभग ख़त्म हो गए हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बिहार में विद्युत संयंत्र में निम्न विद्युत प्राप्ति या विद्युत उत्पादन में जर्जरता का कारण है। तो देखिए उच्च लाइन लॉस है, यानी कि जो लंबी लंबी लाइनों के जरिए जो खींची जाती है ना तारें, तो उसके जरिए बहुत सारे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाता है। तकनीकी अकुशलता एवं उच्च उत्पादन लागत, ये भी एक कारण है कि तकनीकी अकुशलता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का वेस्ट करके कम एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। और कोयले की आपूर्ति में कमी तो है ही, क्योंकि झारखंड से कोयला आता है और वो अब अदर स्टेट बन चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले में जल विद्युत परियोजना के विकास की सर्वाधिक संभावना है? देखिए तो यह है उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर बिहार में जो हम लोग हैं ना, यहाँ पे जल विद्युत की पर्याप्त संभावना है, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग बाढ़ से ही डूब जाते हैं हर साल। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार एनटीपीसी और बीएसईडी के मध्य नवीनगर में 1980 मेगावाट की ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु समझौता 4 अक्टूबर 2007 को हुआ। यह नवीनगर किस जिला में स्थित है? देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ जानिए कि नवीनगर किस जिला में है, बाकी क्वेश्चन को भूल जाइए क्योंकि ये पुराने क्वेश्चंस हो गए, तो यहाँ से ये पूछने वाला नहीं है। नवीनगर है औरंगाबाद में, ठीक है ना। नवीनगर कहाँ है? तो ये है औरंगाबाद में। बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित बरौनी ताप विद्युत गृह से संबंधित कौन सी बातें सत्य है? तो देखिए देखते हैं कि कौन सी बातें इसमें सत्य है। तो बरौनी ताप विद्युत गृह सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, बिल्कुल ये सत्य है, ठीक है। दूसरा है बरौनी ताप विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता 320 मेगावाट है, इसी के आसपास है, अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। और वर्तमान में बरौनी ताप विद्युत गृह की स्थिति खराब है और बिजली उत्पादन न के बराबर होता है, अब थोड़ा बहुत होने लगा है। तो इसको भी, इसका उत्तर जो है ना डी हो सकता है उपरोक्त में से सभी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित कांटी विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है। तो देखिए ये पुराना ही डेटा है, उस समय 220 मेगावाट था। रिसेंट का डेटा मैं जल्द ही अपडेट करूंगा, वो बिहार सरकार ने अपनी इकोनॉमिक सर्वे में उसको बताया हुआ है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बिहार राज्य विद्युत परिषद या राज्य सरकार की वर्तमान में विद्युत की सबसे बड़ी इकाई है। तो सबसे बड़ी इकाई है बरौनी ताप विद्युत संयंत्र। देखिए अब ये भी सही नहीं है क्योंकि बाढ़ काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो हम लोग इस डेटा को फिर से देखेंगे। बिहार में स्थित कहलगांव ताप विद्युत गृह के संबंध में सत्य कथन है। तो कहलगांव ताप विद्युत गृह भागलपुर में स्थित है, ठीक है। बिहार में स्थापित कहलगांव ताप विद्युत गृह जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की इकाई है, रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी, ये भी सही है। कहलगांव ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता द्वितीय चरण पूरा हो जाने पर 2340 मेगावाट हो जाएगी, ये भी सही है। तो इसका उपरोक्त में सभी इसका उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार में कहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है। तो वो नवादा रजौली में था, ये पुरानी खबर है, अभी लेटेस्ट में अपडेट करूँगा। अब हम लोग 17 नंबर पे आ गए हैं, तो इसमें कूट की सहायता से उत्तर बताना है, सुमेलित करना है। तो देखिए बरौनी ताप विद्युत केंद्र का विस्तार, तो ये है 2 × 250, है ना, ये सही है। परपैती ताप विद्युत बिजली घर भागलपुर, ठीक है ना। अब ये कितने मेगावाट की है, तो यह है 4 × 500। तेलहर कुड PCS जल विद्युत, ये कितना है, तो यह है 400। अब एक बचा हाथीदह दुर्गावती PCS यानी जल विद्युत, तो ये कितना है, तो ये है 1600, ठीक है ना। अभी इस डेटा को बिल्कुल मत रटिएगा क्योंकि मैं इसको अपडेट करने वाला हूँ, उस पूरे क्लास को अपडेट करूँगा, वो आई बटन में दिख जाएगा। तो अभी कुछ काम की चीज़ें ही देखिए, बाकी सब चीज़ें अभी देखना आपके लिए समझदारी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है का गठन हुआ। ये गठन हुआ था 1 अप्रैल 1958 को। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा चुकी है, वह किस जगह पर है, तो यह है बाढ़ में। बाढ़ वाला जो है ना वो स्थापित किया जा चुका है, बहुत सुंदर है, खूब जगमग जगमग रहता है रात में अगर आप उधर जाएं तो। चलिए 20वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1982 में। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।